बस के अंदर बैठी चुड़ैल। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, शहर की आखिरी बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। यह बस उस रूट पर थी जहां अक्सर लोग जाने से कतराते थे। यह रूट था पुराने हाईवे का, जो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता था। कहा जाता था कि इस हाईवे पर रात में अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं और कई बार लोगों ने यहाँ अनजानी शक्तियों का अनुभव किया है। इसीलिए इस रूट पर रात को बसें भी कम चलती थीं। पर उस रात एक बस चली थी। उसके ड्राइवर को बिना जाने एक ऐसी भयानक घटना से सामना होने वाला था जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बस में सवार यात्री। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। बस में बहुत कम लोग थे। ड्राइवर रमेश, जो इस रूट पर पिछले 5 साल से बस चला रहा था, इन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसके साथ बस में एक कंडक्टर राजू भी था, जो बहुत ही बेफिक्र अंदाज में हर रात की तरह अपने सीट पर आराम से बैठा हुआ था। बस में केवल 5 यात्री थे, 3 मर्द, एक औरत और एक छोटा बच्चा। बस धीरे धीरे घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। बाहर का मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल घिर आए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस हेडलाइट्स के उजाले में सड़क दिखाई दे रही थी। वह अजीब मुस्कान। बस एक घुमावदार मोड़ से गुजर रही थी कि अचानक ड्राइवर ने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। वह सफ़ेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। ड्राइवर रमेश ने बस को धीरे कर दिया। यह देखकर कि वह अकेली महिला है और रात का समय है, उसने सोचा कि उसे मदद की ज़रूरत हो सकती है। रमेश ने बस रोक दी और खिड़की से बाहर झांका। बहन जी, आप कहाँ जा रही हैं? अगर आपको कहीं जाना है तो बस में बैठ जाइए। महिला ने बिना कुछ कहे बस की तरफ देखा। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे चलती हुई बस के अंदर आ गई। उसकी चाल में कुछ असामान्य था, बहुत ही धीमी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें सीधी बस के अंदर बैठे यात्रियों पर थीं, पर किसी से आंखें मिलाए बिना वह सीट के पास जाकर बैठ गई। अजीब एहसास। महिला के बस में बैठते ही माहौल में अजीब सा बदलाव आ गया। बस के अंदर अचानक से बहुत ठंड बढ़ गई। यात्रियों को यह महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। रमेश ने बस फिर से चलाना शुरू कर दिया, पर उसके मन में एक अजीब बेचैनी घर कर गई। पीछे बैठे यात्री भी अब कुछ असहज महसूस करने लगे थे। कंडक्टर राजू, जो अब तक बेफिक्र था, अचानक उस महिला की ओर देखकर ठिठक गया। उसे लगा कि कुछ गलत है। उसने धीरे से रमेश के पास जाकर कहा, भैया, ये औरत कुछ अजीब सी लग रही है। इसकी आंखें देखी तुमने? रमेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ नहीं यार, तू बेकार में डर रहा है। रात का वक्त है, औरत अकेली होगी, डर मत। लेकिन राजू का दिल मान नहीं रहा था। उसे उस महिला से बहुत ही डरावना एहसास हो रहा था, और जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रहस्यमयी घटनाएं। बस अब एक सुनसान इलाके से होकर गुजर रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस में बैठे बाकी यात्री भी अब धीरे धीरे उस महिला की तरफ नजरें घुमा रहे थे। किसी ने उसे सीट पर ठीक से बैठे हुए नहीं देखा। वह ऐसे बैठी थी जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों। उसके चेहरे पर अभी भी वही अजीब मुस्कान थी, जो एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। तभी अचानक बस की लाइटें झपकने लगीं। ड्राइवर रमेश ने सोचा कि शायद बस में कोई इलेक्ट्रिक समस्या हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह महिला अब अपनी सीट पर नहीं थी। वह खड़ी होकर धीरे धीरे बस के बीच में टहल रही थी, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। रमेश का गला सूखने लगा। उसने तुरंत बस रोकने का मन बनाया, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो महिला आ गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें बड़ी और लाल हो चुकी थीं, और उसके होंठों पर अब एक शैतानी मुस्कान थी। उसने एक जोर से हंसी में कहा, तुम मुझे इस बस से नहीं बचा सकते। डरावनी सच्चाई का सामना। रमेश के हाथ पांव अब कांपने लगे थे। उसने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों ने स्टीयरिंग छोड़ दिया। बस अब तेज गति से बेकाबू होकर दौड़ने लगी। बस के अंदर बैठे यात्री चिल्लाने लगे, लेकिन महिला की हंसी और जोर से गूंजने लगी। कंडक्टर राजू बेहोश होकर अपनी सीट पर गिर गया। रमेश ने आखिरी हिम्मत जुटाई और बस को रोकने की कोशिश की। उसने ब्रेक पर जोर से पैर मारा और बस अचानक से रुक गई।
सारे यात्री हड़बड़ाकर बस से बाहर भागने लगे। रमेश भी किसी तरह खुद को संभालते हुए बस से बाहर कूद गया। लेकिन जब रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो महिला बस के दरवाजे पर खड़ी मिली। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसने एक भयानक चीख के साथ कहा, तुम मुझे यहां से नहीं ले जा सकते, ये बस मेरी है और मैं इसी में हमेशा रहूंगी। रमेश की हालत पतली हो चुकी थी। वह बिना कुछ सोचे समझे बस से दूर भागने लगा। उसके पीछे महिला की भयानक चीखें गूंज रही थीं। बस का अंतहीन सफर। अगले दिन सुबह जब लोगों को वह बस मिली तो उसके अंदर कोई भी नहीं था। सभी यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर गायब थे। बस के अंदर केवल एक चीज मिली, सफेद साड़ी का एक टुकड़ा और एक अजीब सी ठंडी हवा जो बस के अंदर महसूस की जा सकती थी। लोग कहते हैं कि वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि उस रूट पर मरी हुई एक आत्मा थी जिसे कोई नहीं देख सकता था। उसने हमेशा के लिए उस बस को अपना घर बना लिया था। उसके बाद जो भी बस उस रूट पर गई वह कभी वापस नहीं लौटी और बस के अंदर बैठी वह चुड़ैल आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में इंतजार कर रही है।